मॉर्निंग फ्रेंड, आराध्या मल्टी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके पास लेके आई हूँ बैलेंस इक्वेशन यानी समीकरण को संतुलित करना। अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि आप इक्वेशन बैलेंस कीजिए या बैलेंस द इक्वेशन लिखा हुआ आता है तो बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, उसमें 5 इक्वेशन होती है, तो बच्चों को इक्वेशन बैलेंस करने में कई बार मैंने देखा है कि बहुत बच्चों बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो मैं आज आपको बहुत इजी तरीका बताने वाली हूँ कि आपको इक्वेशन बैलेंस कैसे करनी है। साथ ही साथ अगर आप ये तरीका पूरा ढंग से समझ जाएंगे, इस वीडियो को पूरा देखेंगे, तो आपको इक्वेशन बैलेंस करने में कभी भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। ये जो इक्वेशन मैं बैलेंस करने बता रही हूँ ये आपका हिट एंड ट्रायल मेथड है, ठीक है। एक आयनिक विधि भी होती है या आयनिक मेथड भी होता है, वो मेथड मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी मैं आपको सिर्फ हिट एंड ट्रायल मेथड बता रही हूँ, उसे ध्यान से समझिए। इसके लिए सबसे पहले आपको हाइड्रोजन को बैलेंस करना होता है इक्वेशन में, उसके बाद आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करना होता है इक्वेशन में। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, आप लोगों को इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। जैसे मैंने बोला FeS प्लस HCl गिव्स हो जाता है आपके पास FeCl2 प्लस H2S। अब एरो के जो इधर होते हैं इसको हम रिएक्टेंट कहते हैं, ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए। और जो इधर होता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है। तो रिएक्टेंट में पार्टिसिपेट करने वाले आपके जो सॉल्ट हैं और इधर जो पार्टिसिपेट करने वाले जो सॉल्ट हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके नंबरों को काउंट किया जाता है और दोनों साइड के नंबर जो है वो इक्वल होने चाहिए। जैसे हम कहते हैं बैलेंस बीम, तराजू जो होता है, तराजू में दोनों पलड़ों में जब इक्वल होगा तो हम कह देंगे कि हाँ जी आपने सही तोला है, आपने गलत नहीं तोला है। तो यहाँ पे भी यही होता है, हमारे पास तराजू के दो ये पैन होते हैं, हम कहते हैं कि दोनों पैनों में इक्वल होना चाहिए। अब जैसे हमने कहा यहाँ पे आयरन हमारे पास 1 है, सल्फर भी हमारे पास 1 है, हाइड्रोजन भी हमारे पास 1 है और क्लोरीन भी हमारे पास 1 है, यानी रिएक्टेंट सारे 1-1 है। यहाँ पे हम आते हैं कि आयरन हमारे पास 1 है, क्लोरीन हमारे पास 2 है, हाइड्रोजन हमारे पास 2 है और सल्फर हमारे पास 1 है। तो यहीं पे देखो आपका डिसबैलेंस हो जाता है क्योंकि आपका हाइड्रोजन यहाँ पे 2 और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन 1 है। तो हमें इसे बैलेंस करना है। सबसे पहले हाइड्रोजन को ही बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करते समय आप जो भी नंबर लिखेंगे उसे आगे लिखेंगे। आगे के लिखने का मतलब ये होता है कि वो नंबर उनमें जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपके जो एलिमेंट पार्टिसिपेट हो रहे हैं वो सबका है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे 2 लगाया तो हाइड्रोजन आपका 2 और क्लोरीन भी आपका 2 हो गया। तो देखो यहाँ पहले ऑलरेडी से ही क्लोरीन यहाँ पे 2 था, हाइड्रोजन आपका 2 था, तो हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो चुकी है। तो हमारी जो बैलेंस इक्वेशन निकलेगी वो निकलेगी FeS प्लस 2HCl गिव्स हो जाएगा आपका FeCl2 प्लस H2S सॉरी, ये हो गया आपका। यहाँ पे हमारी सारा कुछ बैलेंस हो चुका है। ऐसे ही एक हम अनदर इक्वेशन लेते हैं, जैसे Na2CO3 प्लस HCl NaCl प्लस H2O प्लस CO2। यहाँ पे आप देखते हो तो आपका Na2 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 है, हाइड्रोजन 1, क्लोरीन 1 है। यहाँ पे आपका सोडियम 1 है, आपका क्लोरीन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 2 हो गया। तो यहाँ पे ऑक्सीजन आपके 3 हो गए, यहाँ पे भी आपके ऑक्सीजन 3 हैं। तो आपको लग रहा होगा कि ऑक्सीजन तो बैलेंस है, ठीक है, ऑक्सीजन बैलेंस है, लेकिन हमने सबसे पहले किसको बैलेंस करना था? सबसे पहले हमने हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे फिर से 2 लगाया है। तो देखो अब यहाँ पे हाइड्रोजन आपके 2 हो गए, क्लोरीन आपके 2 हो गए और यहाँ पे भी आपके हाइड्रोजन 2 थे और क्लोरीन आपका 1 है। अब क्लोरीन को बैलेंस कर देते हैं। तो हमने क्या करा, हमने क्लोरीन के आगे 2 लगा दिया। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे NaCl के आगे 2 लगाया तो Cl2 हो गया। अब ध्यान से देखिए तो सोडियम भी आपका 2 हो गया। अब सोडियम आपका 2 है तो यहाँ ऑलरेडी पहले से आपका सोडियम जो था वो 2 था। ऑक्सीजन भी आपका यहाँ से पहले से ही 3 है तो उसको भी बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो यानी हम सीधा सा कह सकते हैं कि हमारी इक्वेशन जो है यहाँ पे बैलेंस हो चुकी है, ठीक है ना। अब इक्वेशन हमारे पास बैलेंस हो चुकी है। हमने सारे अपने जो हमारे पास सब्सटेंस है उनमें जो ये था हमने देख लिया कि सब हमारे पास बैलेंस है। यानी बैलेंस इक्वेशन हो जाएगी Na2CO3 प्लस 2HCl गिव्स 2NaCl प्लस 2H2O प्लस CO2। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। इसमें सबके जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल हो गए। अब आप सोच रहे होंगे कि जरूरी थोड़ा है कि हर उसमें हाइड्रोजन होगा ही होगा,
सही बात है, हर इक्वेशन में हाइड्रोजन होना कंपलसरी नहीं होता है। तो जैसे हमने एक अनदर ली है KNO3 गिव्स हो गया KNO2 प्लस O2, इसमें हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन इसमें अब फिर हम देखेंगे हमारे पास पोटेशियम 1 है, नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन 3 है। यहाँ पे आ जाइए, पोटेशियम 1 है, नाइट्रोजन 1 है और ऑक्सीजन आपका 4 हो गया। तो अब क्या डिसबैलेंस हो रहा है, पहले इसमें सभी कुछ डिसबैलेंस लग रहा है आपको, ऑक्सीजन देखो डिसबैलेंस हो गया। अब जैसे ही मैं ऑक्सीजन को बैलेंस करने की सोचूंगी तो मैंने क्या करा, मैंने इसके आगे 2 लगा दिया। तो अब आपके ऑक्सीजन कितने हो गए हैं, 6, 2 3 जा 6, और यहाँ पे आपके 4 हैं तो मैंने इसके आगे भी 2 लगा दिया। अब 2 2 जा 4 और 2 हो गए आपके 6। अब हमने देखा कि यहाँ पे ऑक्सीजन 6 हो चुके हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन 6 हो चुके हैं, तो यहाँ पे अब आपके पोटेशियम 2 हो गए, आपके सोडियम 2 हो गए। तो यहाँ पे भी हम ये करेंगे, पोटेशियम को 2 करेंगे और सोडियम को भी हमने नाइट्रोजन को भी हमारा 2 हो जाएगा, तो दोनों नाइट्रोजन 2 हो गए। तो जब ये 2 2 हो गया तो हमारी इक्वेशन क्या हो चुकी है, यहाँ पे बैलेंस हो चुकी है। आई होप आप इक्वेशन को बैलेंस करना सीख गए होंगे। ओके बाय।